बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक फर्स्ट क्लास मज़े में फिट फाट अपनों के साथ ईद का स्पेशल एपिसोड आप लोगों के लिए मधु केसरी 21 न्यूज़ चैनल के ऊपर जनाब मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर अली बेग। और आज जिस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में आपके लिए मधु किया है बहुत ख़ास है, दुनिया भर में ख़ास है और अपने नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपनी वालदा का। और एक बड़ा वसी सिलसिला है खेलने खिलाने की अगर बात की जाए तो किसका ही नहीं होता है शौक़। तो जनाब इस ईद के पुरमसरत मौके पर तो जनाब क्या ही बात होती है, जब आपस में मिलना जुलना हो जाए तो कमाल हो जाता है। जब अपनों को याद होती है तो अपनों के साथ बैठना, कोई वक्त बिता देना और ईद से ईद अपने बड़ों से ईदी भी लेना एक बड़ी याद की बात बन जाती है साहब। और जब आपके सब अपने साथ बैठ जाएं आपस में मिलजुल कर तो फिर कमाल हो जाता है। फिर दावतों की रौनकें भी होती हैं, बड़ों का आना जाना भी लगा रहता है। तो आज हमारे इस प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी है जनाब अली, ख़ास शख्सियत के हामिल हैं, टेनिस प्लेयर की हैसियत रखते हैं माशाल्लाह से। और ये जो है हमारे साथ दुनिया भर में नाम रोशन किया है, डबल में भी खेलते आए हैं और अगेंस्ट भी लोगों को बड़ा लाजवाब किस्म का लोगों को हराया है और पाकिस्तान का नाम रोशन करके आज जो है माशाल्लाह टेनिस फेडरेशन के सदर की हैसियत से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुल हक कुरैशी साहब, इनसे बात करेंगे, ईद के हवाले से भी बात करेंगे। वैसे तो सारी बातें होती हैं लेकिन ईद की बातें ज़रा ख़ास होती हैं, तो वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक टू यू सर, आपको व्यूअर्स एज़ वेल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया और मसरूफियात में से आज यहाँ मौजूद हैं। अमूमी तौर पर सारी ही गुफ्तगू होती हैं, लोग करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं, लेकिन आज की थोड़ी सी नोयत हमारी चेंज होगी। ज़रा नाजरीन को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि भाई आखिर जो है आसाम की ज़िंदगी में ईद जो है वो कैसी अहमियत का हामिल है। तो सबसे पहले ईद का इस मुसरत मौके पर सुबह सुबह का निकलना नमाज के वक्त और सारी चीज़ें, फिर शीर खुरमा का तैयार होना, एक अलग गहमा गहमी के रात की दावतों का क्या होता है घर में, किस तरह एक्टिविटी रही आज माशाल्लाह आपके यहाँ? टू बी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ माई लाइफ ईद तो मिस ही की हैं सारी, और एक तरह से वो सेक्रीफाइस ही कह लें करते रहे हैं बचपन से आके, क्योंकि मोस्टली आई यूज्ड टू बी अवे फ्रॉम होम प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, ट्रैवलिंग और सारे टूर्नामेंट्स वगैरह। अब ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता है बचपन में से, ऑब्वियसली वालिद के साथ नमाज़ पढ़ने जाना, भाई के साथ अभी भी वही सिलसिला है। मेरे नेफ्यूज़ भी माशाल्लाह हैं, वी गेट टुगेदर इन द मॉर्निंग एंड वी गो फॉर ऑब्वियसली ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। अब माशाल्लाह 3 साल का बेटा भी है एंड वो जो है ना उसको प्रिपेयर कर रहे हैं जिस तरह वी यूज्ड टू गेट प्रिपेयर्ड। बेटी है 1 साल की एंड घर पे वही है। आई हैव अ वेरी स्वीट टूथ, मैं बड़ा शौकीन है मीठे का मुझे, तो अभी भी वालदा की सवैयाँ और खीर वही मेन चीज़ होती है। जितना नमाज का इंतज़ार होता है सुबह की, उतना ही वो खीर का भी होता है कि जाके सबसे पहले आपने सवैयाँ खानी है और वो सारी चीज़ें जो है ना, स्पेशली लाहौरी हो के वो शीर खुरमा बनते हैं हमारे स्पेशली। नॉर्मली आप दावतों पे मिलते नहीं हैं, वो ईद के जिस तरह ईद का चांद होता है उसी तरह हमें वो शीर खुरमा भी ईद पे ही मिलते हैं। हाँ। तो ऑब्वियसली उसी तरह हमने शुरू किया है और उसी तरह गुजारा है। क्या बात है, तो यानी कि ईद शीर खुरमा से होता है आगाज़? हाँ जी, घर पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। घर में कौन? वालदा? हाँ जी, वालदा ऑब्वियसली वो बहुत कम कुकिंग करती हैं, लेकिन शी मेक श्योर कि वो ईद की वो 2-3 मेन डिशेस जो हैं वो बनाएं। उनको मुझे भी पता है कि किस तरह का मेरा टेस्ट है, तो शी मेक श्योर कि वही जो है ना करें। दावत सुबह के टाइम पे होती है वालदा से कि अम्मी ईद वाले दिन आपने जरा ये, अब तो नहीं फरमाइश, वो आई थिंक उनको पता ही है कि क्या बेटा जो है, बाकी छोटा भाई भी है और वालिद साहब भी जो हैं क्या पसंद करते हैं। एंड आई थिंक वो एक थोड़ा सा नॉर्म बन गया हुआ ईद का कि आपने सवैयाँ बनानी है, आपने शीर खुरमा बनाना है। एटलीस्ट लाहौर में तो आई थिंक दैट्स अ गो टू थिंग। हमारे घर में आई डोंट नो कराची में क्या चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, बट वही आ रहे हैं बचपन से करते हुए। आई मिस्ड अ लॉट ऑफ दीज डेज, तो राइट नाउ आई एम हियर, फील वेरी ब्लेस्ड एंड लकी कि आई एम चेरिशिंग देम विद माय फैमिली, विद माय सन, विद माय वाइफ, विद माय डॉटर। ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ भी बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ माशाल्लाह। तो आप यानी कि कराची में, अच्छा ये बात बड़ी ख़ास है कि आसाम भी जो है वो कराची में इस वक्त आए हुए और हमने इनको वहीं जो है हमने कहा भाई कहाँ है, किधर है? कहते हैं हम इधर हैं। तो बस वो हमारे जावेद साहब हैं, जावेद इकबाल साहब माशाल्लाह, बड़ी अच्छी हमारी उनसे शनासाई है और हमारे चैनल का हिस्सा है। सर, चाँद देखना बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे, जब चाँद दिखता सारे छत पे, अब छत का ज़माना बिल्कुल है नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं है जी। हम तो बैठे रहते थे पहले भी पिछले 2-3 साल जब से मैं पाकिस्तान में हूँ, हमें तो चांद नज़र नहीं आया। तो वो खबरों पे नज़र आता है टीवी पे एंड न्यूज़ चैनल्स के थ्रू ही, एंड देन यू ऑब्वियसली हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वो बनानी होती है। अब सारा टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया एंड वी हैव टू बिलीव इन आवर जो इस्लामिक कमेटी है, बेसिक काउंसिल जो है, व्हेन दे सी द चांद, इसका मतलब है कि सबने देख लिया है। रूहत हलाल कमेटी, जो बिल्कुल, हाँ, रूहत हलाल कमेटी। बड़ा इंतजार होता था जो टीवी पे बैठ के देख रहे होते थे यार, ऐसी है। तो अब बस है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो खबर आई थी हाँ जी ईद का चांद नज़र आ गया। हमें तो वैसे नज़र आसमानों में नज़र नहीं आया, आई डिड ट्राई टू लुक फॉर इट, लेकिन या लुकिंग फॉरवर्ड टू, अल्लाह का शुक्र है वो है और ईद मना रहे हैं एंड दैट्स द मेन थिंग।
एंड जितना भी शुक्रिया अदा करें विद फ्रेंड्स फैमिली जो है ना उसको चेरिश करना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। सर हम ईद की तैयारियां होती हैं, वालदा वालिद मार्केट जा रहे हैं, अब ज़माना चेंज होता जा रहा है, हम देख रहे हैं जेंजीज ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना, जो खुद से जाना, वो ईद कार्ड का ज़माना है, हम और आपने इसको बड़ा करीब से देखा हुआ है। ईद कार्ड का सिलसिला रहा कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ? बचपन में यस, लेकिन मैंने कहा मोस्टली 30 ईयर्स तो मैंने ईद हार्डली मनाई। पाकिस्तान से बाहर था मैं, तो उस वक्त व्हाट्सएप भी नहीं थे, उस वक्त ईमेल्स वगैरह होती थी, या फ़ोन कर दिया, लैंडलाइंस पे कॉल करना, वो सारी चीज़ें। आखिर में बाद में फिर चीज़ें चेंज हो गई, व्हाट्सएप आ गया, वो सारी चीज़ें हैव एक्चुअली मेड अ लॉट ईजियर। वो एक ही ग्रुप बना कज़न्स का है, उसी को ईद मैसेज कर दिए, और इसी तरह चीज़ें चलती हैं। शॉपिंग के लिए डेफिनेटली आई बीन मैरिड फॉर 6 years नाउ, आई लीव द शॉपिंग पार्ट विद माई वाइफ। बेटा है तो मेक श्योर कि वो जो कुर्ता शलवार है वो एक ही तरह का बने। अच्छा, एंड एक जैसे सारे। आई वुड वांट कि बचपन में अब्बू के सर ही पहनते थे, हम भी, अम्मी कोशिश करती थी पहने, तो बेटे के साथ आई वांट एटलीस्ट 3 दिन है ईद का, एक दिन तो पहला दिन स्पेशली वो एक ही शलवार की, मेरे एक ही कलर का वो सारे हों। माशाल्लाह मेरे ब्रदर इन लॉज हैं 4, तो उसमें भी ईद में होता है कि चलो जी वेस्ट कोट अगर है, या सबको मैं जो है ना प्रेजेंट कर दूं या गिफ्ट दे दूं, ताकि हम सारे जो हैं किसी एटलीस्ट एक फंक्शन पे लगे कि हाँ जी एक ही मतलब कि फैमिली के हैं, छोटा भाई भी है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। एंड आई एक्चुअली यूज्ड टू मिस देम। मैं सारी तस्वीरें देखता था, आती थी, सब ने एक तरह के कपड़े पहने हुए हैं, वो सारी जो है ना, तो जो रील से निकलता था, हाँ जी, वो सारी चीज़ें पास में तस्वीर खींचती थी, ऐसी घर बाद वो भी एक इंतजार था। 3 चार महीने बाद वापस आए तो वो तस्वीरें देखना, सारे कजन्स की एक तरह के कपड़े पहने हुए हैं, वो सारी चीज़ें ना फैमिली वगैरह की, तो आई यूज्ड टू मिस देम अ लॉट। तो अब वो आके आई एम ट्राइंग टू मेकिंग माई ओन मेमोरीज विद देम, तो आई वांट टू डू द सेम थिंग्स कि हाँ जी टू बी पार्ट ऑफ इट, और मैं भी, मेरी एटलीस्ट वो जो है फैमिली फोटोग्राफ्स जो हैं या एल्बम्स हैं उनके अंदर मेरी भी तस्वीरें इस तरह हों कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ ईद एंड फैमिली एंड एवरीथिंग। तो वो अच्छा लगता है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दीज थिंग्स, मुझे बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों में। वैसे आपकी इसी बात से क्या याद आई कि आज का ज़माना स्क्रॉल का हो गया है, फ़ोन जिद्दत आती जा रही है। हमारे आपके ज़माने में लाइक हम जाते थे कि एल्बम्स, कोई गेस्ट आता था, कज़न्स, खाला, वो गेस्ट सारे एल्बम लेके बैठे होते थे, वो भी एक वक्त, मैं कहता हूँ वक्त की जो कमी जिसे हम कहते हैं, शायद वो यही चीज़ें हैं जो फौरी सबके एक्सेस में आ गई हैं मेरे ख्याल से। हाँ, वक्त की कमी भी है जी, लेकिन उसने ज़्यादा भी कर दिया है, आई थिंक हमें ज़्यादा दूर कर दिया एक दूसरे से। आई थिंक ईद के दिनों वी यूज्ड टू मेक श्योर, एटलीस्ट इन द पास्ट, टू मेक श्योर अपनी सारी फुप्पों की तरफ जाएँ, अपने सारे कज़न्स को मिलें, वो हमारी तरफ आएँ। अब वो आई फील लाइक इस ज़माने में अगर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, इट मीन यू हैव मेट देम, यू नो, वो ईद मुबारक हो गई, वो कॉल हो गया, हाँ जी वी मेट देम, ईद कह दिया, दैट्स इट, आपकी ड्यूटी पूरी होगी। तो वो एसेंस मेरे ख्याल से वी हैव लॉस्ट दैट एज ए ह्यूमैनिटी आप कह लें, तो और मे बी मुसलमान एज वेल, लेकिन वो मैं तो अब ऑब्वियसली आके कोशिश यही है कि वही चीज़ें दोबारा करूँ, कज़न्स की तरफ जाऊँ, मिलूँ जाके अपने फुप्पोस को, एंड सारे जो एल्डरली हैं अपने कज़न्स को जाके मिलें, एंड आई यूज्ड टू मिस देम। मैं जब कज़न्स को कहता था, दे प्रॉब्ली नेवर रियलाइज कि मैं करता हूँ, और आई यूज्ड टू डू इट, और बाकी आई मेक श्योर लाहौर में हूँ, कराची में, जहाँ भी दोस्त हैं, मेक एन एफर्ट टू गो एंड मीट देम एंड ईद विश करें। एंड लाइक आई सेड, आई हैव अ स्वीट टूथ, तो वो मुझे पता है कि हर घर में कुछ सवैयाँ या कोई खीर बनी होगी, तो यू जस्ट गो देयर एंड ट्राई डिफरेंट स्वीट्स विद फ्रेंड्स वगैरह या कजन्स, वो भी अच्छा मज़ा आता है। पहले ईदी के लिए जाते थे, और अब आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो ईदी हमें मिलना क्यों कम हो गई है, क्योंकि हम तो ऑब्वियसली अभी भी उतनी कम एज के ही हैं उनके बराबर। देखा जाए तो हम जो है कद में बड़े हो गए हैं, एग्जैक्टली, लेकिन है तो उनके लिए बच्चे ही ना। हाँ। तो वो एक जो यादें, आपकी बिल्कुल सही बात है कि वो पास ज़माना जो है जब निकल जाता है रिपीट नहीं होता, और वाकई इंसान जब मसरूफियात में इतना मशगूल हो जाता है, और इंसान की अपनी अपनी मसरूफियात है, तो ज़ाहिर है आपका भी एक वक्त गुजरा है और आपके मिशंस थे, और उसमें आप आज अचीव हासिल करके आप अपने नाम रोशन किया पूरे पाकिस्तान का। सर यहाँ पे हम जो है सर एक ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे हम जा रहे हैं, तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे ना, तो फिर पूछेंगे जी सबसे पहली ईदी असम को किसने दी थी, और उस ईदी का किया क्या था, रखी थी, संभाली थी, या खर्च कर दी थी अपनों में। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, कई मिनट आमदीद, और आपको कहेंगे ईद मुबारक जनाब अली, ईद मुबारक, और जनाब ईद ईद ईदी ईदी और ईद की तैयारियां जो होती हैं ना, कमाल होती हैं। जब अम्मी अब्बू के साथ जाना, और जनाब सुबह ईद की नमाज़ के लिए अपने बड़ों की आवाज़ को सुनना कि बेटा देर हो रही है, जल्दी से आ जाओ, नमाज का वक्त जा रहा है, और जनाब खुतबे में शामिल होना, फिर अपनों के साथ जानमाज़ों को भी साथ लेके जाना, अपने बड़ों के लिए कुर्सी भी साथ लेके जाना, ताकि अपने ज़ईफ़, अपने बड़े जो अपने वालिदैन या हमारे दादा, उनकी हेल्प हो जाती है। और फिर सबका नमाज के सलाम फेरने के बाद दुआ के बाद इंतज़ार होता है, सब ईद मिलेंगे, गले मिलेंगे,
फिर घर आना, अपने अपनों से मिलना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में जैसे मैं ब्रेक पे थे तो असाम हमारे साथ मौजूद हैं, टेनिस प्लेयर की हैसियत माशाल्लाह एक बड़ा नाम है इनका, और माशाल्लाह अभी ज़्यादा जानते हैं कि टेनिस की दुनिया में इन्होंने कैसे कदम रखा, कि जबकि फुटबॉल और क्रिकेट से भी लगाव रखते हैं, हर बच्चा ही रखता है, लेकिन एंड ऑफ टाइम हमने अपना पैशन का चूज़ करना होता है। तो असाम ईद पे टेनिस और टेनिस ईद, खैर अब थोड़ा सा अलग करते हैं इसको, हम चीज़ों को किस तरह क्या आगाज़ हुआ था। वैसे तो हर बच्चा ही क्रिकेट, फुटबॉल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के हद तक होता है, टेनिस का आगाज़ कैसे, कहाँ, कब आपको लगा कि यार लाइक कोई क्या सीन क्या था? नहीं, बेसिकली मुझे तो नहीं लगा जी, पेरेंट्स को लगा, वालदा को लगा। नौशीन एहतिशाम पाकिस्तान नंबर 1 रह चुकी हैं फॉर 10 ईयर्स। मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर नाना मेरे ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, नाना भी हाँ, ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर Nice. पार्टीशन। माशाल्लाह। मैं कहता हूँ नॉट बिकॉज ही नाना है मेरे थे, लेकिन जिस तरह अल्लामा इकबाल साहब ने हमें कायद-ए-आज़म का ख्वाब दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पाकिस्तान दिया, तो माय नाना वो द फर्स्ट नेशनल चैम्पियन ऑफ टेनिस फॉर पाकिस्तान। तो मैं कहता हूँ कि जी वो पूरी कौम को जो टेनिस दिया वो मेरे नाना ने दिया। ओनली प्लेयर एवर टू प्ले डेविस कप फॉर इंडिया बिफोर पार्टीशन एंड देन ही प्ले डेविस कप फॉर पाकिस्तान एज वेल। तो वो फैमिली स्पोर्ट्स थी। अम्मी को देखता था बचपन में, जाते थे स्ट्रॉलर्स में लेके जाते थे अबू जो हैं मैचेस पे। मेरी स्कूलिंग जो है क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से, लाहौर से, एंड आई थिंक वो वन ऑफ द स्कूल उस टाइम पे जो स्पोर्ट्स को काफ़ी प्रमोट करता था। एचईएसएन कॉलेज अभी भी है, क्रेसेंट मॉडल भी अभी भी हैं, स्पोर्ट्स को काफ़ी प्रमोट करते हैं। आई वाज वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू बी इन क्रेसेंट मॉडल, एंड मेरा बचपन से ही आई वाज नोन एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। अपने स्कूल के अंदर हर गेम के अंदर मैंने टांग अड़ाई भी थी। जिना हाउस था मेरा, हमारे अब्दुल सत्तार जो हैं हमारे टीचर थे इस्लामियात के, and he also used to push me in every sport. I was best swimmer of my school for 5 years in a row. वो शायद रिकॉर्ड अभी भी है स्कूल का। एंड तो स्पोर्ट्स से बहुत लगाव था मेरा। तो अम्मी ने गर्मी की छुट्टियों में when I was 13 just wanted to see if I have tennis genes also, या वो जरा सी अगर टेनिस वाले भी हैं, चलो चेक करते हैं जी, बेटे को स्पोर्ट्स का शौक है तो आए जरा टेनिस कोर्स पर लेके चलते हैं। एंड उस तरह स्टार्ट शुरू हुआ, वो लेके गए मुझे। अब आई डोंट नो, मेरा पहली दफ़ा था वुडन रैकेट से मैं खेल रहा हूँ वॉल के ऊपर, फिर अम्मी के साथ। तो 2-3 कोचेज जो वहाँ पे थे, दे केम टू माई माम, उन्होंने कहा जी अच्छा आपका बेटा कितने साल से खेल रहा है? तो वो अम्मी ने कहा नहीं जी पहला दिन है इसका। तो दे वर ऑल शॉक्ड कि नहीं आप मजाक कर रही हैं, ये पहले दिन में बच्चा इस तरह नहीं खेल सकता। तो उन्होंने कहा नहीं पहला है। तो या तो वो अम्मी को मक्खन लगा रहे थे या बाकी इंप्रेस हुए थे। तो आइदर वे इट वर्कड फॉर माई मदर एट लीस्ट, और माई डैड को भी। तो उन्होंने कहा अच्छा यार सारे इतने इंप्रेस हो रहे हैं, तो लेट्स ट्राई। एंड गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं, 3 महीने हैं, तो लेट्स ट्राई एंड गिव इट अ शॉट, तो इसको टेनिस में डालते हैं, 2-2 घंटे तक टेनिस खेले जाके एंड ऑल दैट। तो उस वक्त हसीब असलम हमारे फॉर्मर नेशनल नंबर 1 थे कोच। ही वाज डूइंग समर कैंप लगाया हुआ था उन्होंने विद द टॉप 14 जो 1, 2, 3 रैंक थे बच्चे ना उनके साथ। तो अम्मी मुझे उनके पास ले गई और कहा कि यार ये मेरा बेटा है, अभी शुरू किया है, 3 साल, अभी 3 महीने अगर आप इसको खिला सकते हो। तो पहली 2 दफ़ा अम्मी जब उनके पास लेके गए, ही सेड नो टू मी। उन्होंने कहा ये नंबर 1, 2, 3 है पाकिस्तान के, आपका बेटा भी शुरू कर रहा है, इट्स नॉट फेयर कि उनके साथ में डालूं और उसके बाद क्या होगा। तो पहली 2 दफ़ा रिजेक्शन के बाद अम्मी भी काफ़ी वो जो है ना वही स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, तो शी मेड श्योर कि मुझे दोबारा लेके ही हफ्ते बाद उनके पास, और उन्होंने थोड़ा सा कहा लाज रख लो मेरी, आई वाज नंबर 1 व्हेन यू वर नंबर 1, इस तरह करके जो है ना। तो ही केप्ट मी इन दैट कैंप फॉर 3 मंथ्स। वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ एंड नेक्स्ट थिंग लेड टू अनदर। अंडर 16 का जब हुआ, आई बिकेम नेशनल नंबर 1। 17 का था, आई बिकेम मेंस नंबर 1 नेशनल चैम्पियनशिप। वर्ल्ड नंबर 8 हो गया, अंडर 18 में एशिया नंबर 1 हो गया। वो फिर ऐसे लगा कि टेनिस इज़ मेंट फॉर मी एंड आई एम मेंट फॉर टेनिस। के इतने छोटे स्पैन के अंदर इतना कुछ मैंने अचीव कर लिया। फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई। शुरू तो हुई थी एज अ हॉबी एंड टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, दैट वाज द ओनली रीज़न आई स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस, कि आई फेल्ट लाइक दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे मेरे पेरेंट्स आर सेइंग टू मी दे आर प्राउड ऑफ मी। प्रॉब्ली स्टडीज़ में ये नहीं होने वाला एजुकेशन टाइप पे कि दे विल से दैट, तो मे बी चलो टेनिस ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दे दिया, तो लेट्स डू दैट। वो फिर करते करते हुआ कि चलें जी अब ख़ानदान का नाम रोशन करना है। वो ख़ानदान से फिर मुल्क हो गया, फिर वो गोल्स थोड़े से बढ़ते गए एंड दैट्स हाउ द होल थिंग स्टार्टेड। तो ये है सॉरी। और आज माशाल्लाह आप जो है टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट की हाँ, वो आई फील लाइक इस फुल सर्कल है। और वन ऑफ द रीज़न मैं इलेक्शन भी लड़े मैंने इसी वजह से कि आई रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई बिलीव के 270 मिलियन पीपल की आबादी है पाकिस्तान की। आई बीन द ओनली टेनिस प्लेयर, तो इसका मतलब है अल्लाह ने मुझे चूज़ किया फॉर सम रीज़न, एंड दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर प्लेइंग हद तक। आई फील लाइक एक ग्रेटर गोल भी है, बिगर रीज़न भी है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे ये टेनिस में डाला है। एंड फॉर मी अब मेरा काम है कि इसको ठीक करना है एंड टू कंट्रीब्यूट फॉर अदर्स, और इस आमुला क्रैशेस बनाऊँ पाकिस्तान में से,
आई डोंट वांट जो स्क्वॉश के साथ हुआ है जहांगीर भाई जहांशेर भाई के बाद, आई डोंट वांट जो हॉकी के साथ हो रहा है हो गया है। सबार में सीनियर को देखते थे हम, हसन सजार के नाम थे, तो आई डोंट रियली वांट कि टेनिस के साथ भी वही हो। एटलीस्ट आई वांट टू प्ले माय पार्ट कि मैं कह सकूं जी आई डिड एवरीथिंग आई कुड टू हेल्प टेनिस, टू हेल्प द प्लेयर्स, टू प्रमोट इट एंड टू टेक इट टू न्यू हाइट्स जो कभी भी पाकिस्तान की एटलीस्ट हिस्ट्री में नहीं हुआ। नो डाउट ये बात सच है कि जब इंसान मेहनत करता है और जब उसकी पेरेंट्स की फैमिली, तो अल्लाह ताला उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो मैं देखते हैं कि बरकत डालते हैं। वो मैं देखिए मेहनत में अज़मत है, हमारे सारे बड़े यही कहते हैं। तो आपकी वालदा ने जैसे हमारे इन देखने वालों को, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि इनका पैशन, इनकी वालदा का नाना, एक इनका पूरा शजरा जो है इस स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में रहा है। कौमी खेल की अगर हम बात की जाए तो वाकई उस कौमी खेल वो बस नाम की हद तक रह गया, लेकिन हमारी दुआ है कि आपके ज़ेर साया जो है उस सिलसिले को पाकिस्तान को मज़ीद नो डाउट करे, इसको चीज़ों को आगे लेके जाए। अच्छा, टेनिस की दुनिया में माशाल्लाह सबसे ज़्यादा खेलने में, अगर हम इस दुनिया में अगर आते हैं तो सिंगल खेलने में ज़्यादा एंजॉय किया या डबल यानी पार्टनर के साथ खेलने में ज़्यादा? और US ओपन में भी आपने माशाल्लाह फाइनल में। नहीं देखिए, एंजॉय की बात करें तो डबल्स में ज़्यादा मज़ा आता है। यू हैव समवन टू शेयर विद, आपकी लॉसेस भी आपकी विंस भी। अगर आप हार जाएं तो आप पार्टनर को ब्लेम कर सकते हैं, अगर बना सकते हैं एंड लेकिन नहीं, वो तो मजाक कर रहा हूँ। लेकिन एटलीस्ट यू हैव समवन टू शेयर योर विंस एंड लॉसेस। सिंगल्स में एवरीथिंग इज ऑन योर ओन, विंस भी आप खुद मना रहे हैं, लॉसेस आप खुद जो है ना सर पीट रहे हैं। दो आई प्लेड मोर सिंगल्स मैचेस इन माई करियर, जिस वजह से टेनिस शुरू की वो भी सिंगल्स की वजह से थी। आई हैड 5 टॉप 10 विंस इन द वर्ल्ड सिंगल्स के अंदर। विमेन के लिए भी क्वालिफाई किया सिंगल्स में, US ओपन के लिए भी क्वालिफाई किया सिंगल्स में। डेविस कप में सबसे मोस्ट विंस जो हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हैं। तो वो रहा, लेकिन जिस तरह का रिकग्नाइज होना चाह रहा था मुल्क के अंदर, वो इम्पैक्ट सिंगल्स की वजह से नहीं हुआ फॉर सम रीज़न। वो हुकूमत ने या फेडरेशन ने उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया उन चीज़ों को या उन अकम्पलिशमेंट्स को। जूनियर्स में आई वाज वर्ल्ड नंबर 6, एशिया नंबर 1 था सिंगल्स के अंदर ही। लेकिन वो जो पज़राई मिली, जो मोहब्बत मिली, जो लोगों को पाकिस्तान में एटलीस्ट जो रियलाइजेशन हुई, वो डबल्स के बाद हुई। एंड उस वजह से ही मैंने फिर वो US ओपन की डबल्स की परफॉर्मेंस के बाद आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन डबल्स। मेरे माइंड में ऑलमोस्ट था कि मे बी आई नीड टू डू समथिंग। सिंगल में मार्का मारूंगा कोई तो प्रॉब्ली लोगों को रियलाइज़ होगा कि जी कोई पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर है। लेकिन वो US ओपन के बाद रियलाइज़ नहीं, यार डबल्स में भी कर सकता हूँ मैं, तो बाइट एज वेल कैरी ऑन प्लेइंग डबल्स देन। तो मज़ा ऑब्वियसली डबल्स में आता है। यू हैव टू सफ़र लेस एंड यू हैव समवन टू शेयर योर पेन्स एज वेल। लेकिन मोस्टली जो मैं करियर खेला हूँ अपना, वो ऑब्वियसली वो सिंगल्स का खेला हूँ। डबल पार्टनर में आपका जो पार्टनर इंडियन भी रहा है? हाँ जी, रहा भी है, रहे भी हैं बहुत। अनफॉर्चुनेटली कैसा रहा उनके साथ कह लें पार्टनर एज अ पार्टनर? नहीं, अच्छा, आई थिंक आई प्लेड अ लॉट ऑफ माय टेनिस इन इंडिया। I played a lot of my tennis with Indian players also, because reason being there was no other Pakistani on the tour, and Indian के साथ वो language barrier नहीं था, वो culture barriers बहुत कम थे, language भी same है, आपकी movies भी देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो I felt like there was a little bit easier जो है ना connection कह लें आप, या compatibility भी between at least on the ground, and that really helped as well। और US Open में भी रोहन के साथ I played the most doubles with him, and I've had my most successes with him as well। And one of the reasons was our partnership and our relationship off the court as well. Okay. And it really helped. And I wish कि वो पाकिस्तानी भी होता कोई टूर पे मेरे साथ। I've had my most wins with Akil Khan in Davis Cup matches. हम दोनों का ऑलमोस्ट रिकॉर्ड भी है, थर्ड आई थिंक टीम है डेविस कप हिस्ट्री में जिसकी सबसे ज़्यादा विंस रही हैं डेविस कप। तो या लेकिन हैड अ ग्रेट टाइम ऑब्वियसली, एंड आई कांट थैंक हिम इनफ, क्योंकि उसने काफ़ी हेल्प की है फॉर मी टू गेट ऑल द लॉरल्स फॉर द कंट्री विद हिम। या नो डाउट ये सब बातें जो हैं अगर आप जाते हैं वो इनकी अपनी ज़ुबानी तो हमने आप तक जो है वो सुनवाई, लेकिन अगर इनका पूरा हिस्ट्री गूगल देखा जाए तो इतना कुछ है इनके बारे में कि शायद गूगल को भी अपनी जगह सफ़ात उनके कम पड़ जाते हैं। सर ब्रेक पे मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं ईद की मैं बात कर रहा था, लेकिन एक बात और है वो मैं सवाल में छोड़ के जाऊँगा, बड़ा ख़ास सवाल है सर। ईदी, पहली ईदी जो हम ब्रेक से पहले थे मैंने आपसे पूछा था क्योंकि ज़्यादा ईद वाला मामला है, तो सर पहली ईदी याद है आपको? पहली ईदी किसने दी थी? याद बिल्कुल क्लियर हेडेड नहीं हूँ, लेकिन आई वुड थिंक इट हैड टू बी माय ग्रैंडमदर, मेरी दादी। ओके। एंड उसके बाद मेरे फादर ने दी होगी, वो तो माशाल्लाह अभी भी देते हैं लेकिन मस्ट हैव बीन माय दादो, क्योंकि वो रहते थे, हम साथ रहते थे। ओके, नाइस। एंड नॉट दैट शी इज विद अस एनीमोर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन या दादी। और ईद का ईदी को जमा रखते थे या फ्रेंड कजन? नहीं जी, अभी भी बेचारे बच्चे जो हैं जब 5, 6, 7, 8 साल के होते हैं तो पेरेंट्स के पास ही जाती है। एंड आई एम श्योर माय मदर प्रोबब्ली वुड हैव गॉटन मी सम स्टफ विद दैट ईदी। एंड अभी तो मुझे कुछ याद नहीं, स्पोर्टी किड था मैं बचपन में भी, क्रिकेट, हॉकी, वो सारा फुटबॉल वगैरह को, तो मस्ट हैव गॉटन मी सम टॉय और समथिंग लाइक दैट। या ऑल गुड, याद नहीं मुझे ऐसा। माशाल्लाह।
अच्छा जी, हम जा रहे हैं, ये तो खट्टी मीठी बातें हो ही रही हैं, लेकिन एक सवाल है बहुत ख़ास कि जब वो यूएस ओपन में जब इन्होंने एक स्पीच दी थी आफ्टर द फाइनल, तो वो क्या स्पीच थी, बड़ी कमाल थी, लाजवाब थी। लेकिन वो जानेंगे इस ईद के मौके पे कुछ इनकी ही अपनी ज़ुबानी, ताकि वो जो ओपन बात बड़ी की थी, बड़ी ख़ास बात थी और एक लेसन, एक मैसेज भी था, मैं समझता हूँ। तो वो जानते हैं कि ज़ुबानी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन, प्रोग्राम ईद स्पेशल। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है और आसाम हमारे साथ मौजूद टेनिस प्लेयर फेडरेशन के सदर की हैसियत से। और आज के इस ईद के पुरमसर मौके पर सारे ही हमारे स्पोर्ट्स बहुत ख़ास होते हैं, हर इंसान देखना चाहता है, लेकिन बस वो उस आँख से उसको देख ले तो वो हर इदारा कामयाब हो जाता है, मैं समझता हूँ। और हर इंसान मेहनत कश है, मेहनत करना जानता है। और पाकिस्तानी वो कौम है जो दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुकी है हर ऐसे कामों में कि हर इंसान जो है वो अक्सर रहता है कि वाह कमाल है ये लोग, ये कौन है लोग जनाब, तो ये पाकिस्तानी है जनाब। तो असाम हमारे साथ मौजूद हैं। असाम, ब्रेक से पहले हम थे यूएस ओपन हमारा फाइनल, उसके बाद एक स्पीच जो मैं आपसे कह रहा था ब्रेक से पहले, उस स्पीच में बड़ा कुछ ऐसा क्या कहा था कि बड़ा वायरल शायरल हुआ था, बड़ी बातें शायद हुई थी। बेसिकली आई एम वेरी पेट्रियोटिक गाय, वेरी प्राउड टू बी पाकिस्तानी, ऑब्वियसली वेरी प्राउड टू बी मुस्लिम एज वेल। और बड़ी फनी चीज़ है, उस दिन भी जब स्पीच दी थी, ईद का दिन था। ओके, तो सबसे पहले स्पीच में तो मैंने विश किया था पूरी मुस्लिमा को ईद मुबारक, एंड इट वाज माय सिस्टर्स बर्थडे, तो मैंने अपनी बर्थडे विश की अपनी बहन को। एंड उसके बाद 9/11 के बाद बीइंग अ पाकिस्तानी भी, बीइंग अ मुस्लिम भी, फेल्ट लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म अमेरिका के अंदर स्पेशली, यूरोप के अंदर व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल। तो वो दिल से बात निकल गई उस वक्त कि एवरी टाइम आई कम टू योर कंट्री आई फील लाइक देयर इज अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन अबाउट पाकिस्तान बीइंग अ टेररिस्ट nation. We are very friendly, loving and caring people, and we want peace in this world as much as you guys want, and may Allah bless us all. These were my exact words. और वो बस अल्लाह की तरफ से वो निकल गए, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ था रेसिज्म भी एंड डिस्क्रिमिनेशन भी आफ्टर 9/11 a lot. Or I just felt like it's the right platform, the right way, and I should be able to say something on behalf of Pakistan. I should be able to say something on behalf of Muslims also. And not many people know, but I am the only Muslim player ever, male, to make it to a Grand Slam final also. Okay, nice. हिस्ट्री में टेनिस की। माशाल्लाह। तो वो एक तरह से I've always felt कि एक एम्बेसडर हूँ मैं of Pakistan, of Muslim world as well. So I have to conduct myself in the best way possible. और वो प्लेटफॉर्म था, I felt like, and दिल की बात कह दी, and never expected कि people would appreciate it like that. ये लोगों ने इतना देखा होगा, या उसकी इतनी पजराई मिलेगी या प्यार मिलेगा और रिकग्निशन होगी, लेकिन अल्लाह का करम है, and people really appreciated it, not just here, over there as well, and Pakistanis as well, and everyone. तो अच्छा लगता है। अम्मा ने तो नहीं कहा कि क्या कह दिया तुमने वहाँ जाके? नहीं, अम्मा तो रोना शुरू हो गई कि ये क्या हो गया, ये क्या कह दिया, कैसे कह दिया, ये वो, लेकिन उनको पता है मेरी जर्नी का। Obviously पेरेंट्स को भी पता है कि it was not easy being an only Pakistani traveling on the tour. There were a handful of Muslims as well, and 9/11 के बाद तो obviously पूरी वर्ल्ड का स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है, and to be playing in America and European countries and ग्रीन पासपोर्ट के साथ, एंड बीइंग अ मुस्लिम प्लेयर आल्सो नॉट हैज बीन इजी। आप क्रिकेटर हो, आप फुटबॉल प्लेयर हो या हॉकी प्लेयर हो, यू गो इन अ टीम एंड यू गो एज अ टीम, थोड़ी सी डिफरेंट चीजें होती हैं, लेकिन बीइंग एन इंडिविजुअल इज वेरी टफ। एंड व्हेन यू मोस्टली अमंग क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जूइश कम्युनिटी है या हिंदू है, जो भी हैं, हार्डली एनी मुस्लिम्स हैं ऑन द टूर, बट अल्लाह का करम है, एवरीबॉडी रियली आई थिंक गेव मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट, एंड अभी भी करते हैं, एंड लोग I think मुझे since that speech probably as a patriot मुझे ज़्यादा पहचानते हैं than as a tennis player, you know. So everybody remembers that speech. मुझे आपकी speech से याद है, आपकी speech देखी थी, ये देखी थी, तो उसमें at least they realize, understand कि I am a patriotic guy. क्या अच्छी चीज़ है। And फेडरेशन में भी इसी वजह से भी आया हूँ। अच्छा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब आपसे बात की है ना मैंने, बिगर रीजन कह लें या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अल्लाह ने मुझे दी हुई है, और वो मैं बिलीव करता हूँ कि जब तक वो मैं सही तरह पूरी नहीं करता ऑनेस्टी के साथ, तो मेरा काम ये दुनिया के अंदर जो है ना वो पूरा नहीं हुआ। तो आई वांट टू मेक श्योर कि वो मैं अच्छी तरह निभा सकूँ इंशाल्लाह ताला। नहीं, नो डाउट आपकी एक मेहनत है, और हर इंसान जो है वो इस मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है। और जैसे आपने ब्रेक से पहले बात की थी कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस चीज़ों को हर डिपार्टमेंट को इसको उस तरीके से प्रमोट कैसे दुनिया भर में किया जाता है, और नो डाउट इसको अगर किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह अभी आपने इसको बेड़ा उठाया, और आपकी कोशिश, हमारी पूरी दुआ है, हमारी पूरी कौम की मैं चाहूँगा दुआ कीजिए कि इन्होंने एक पूरा मिशन प्लान किया है कि इस टेनिस की जो फील्ड है हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है इस टेनिस की दुनिया को, तो इसमें हमने दुआ करनी है हर डिपार्टमेंट के लिए, ताकि इनकी जो मेहनत है जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए वक्फ की है वो पूरी हो सके। सर मुझे बताएं, वालदा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा चलते हैं, वालदा की कोई दी हुई ऐसी बात, नसीहत, बेहतरीन पैगाम जिससे आप और हम मिलकर कुछ सीख सकें, आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हैज़ बीन रिस्पेक्ट जी।
ठीक हैव है। टू बी रिस्पेक्ट, ऑनेस्ट रहो हमेशा, व्हाटएवर यू डूइंग एंड पीपल यू वर्क विद एज वेल। मैं अभी भी उस पर ही रहता हूँ और इसी वजह से कभी कभार लेने के देने ही पड़ जाते हैं बिकॉज वो नसीहत इतनी सेल्फ वो इंग्रेड मेरे अंदर हुई है। आई डोंट expect other people to cheat me, let's put it that way, you know, that I'm honest with everyone, I don't want to hurt anyone। और वो हमेशा से अम्मी ने देखा भी मैंने उनको इस तरह। और एक चीज़ हमेशा से अभी भी मुझसे यही पूछते हैं सबसे पहली चीज़ कि बादाम खाएं और दूध पिया है कि नहीं। तो वो नसीहत जो है, इवन दो आई एम 45 years old now, वो अम्मी हमेशा मुझसे फ़ोन पे अभी भी करती हैं अबाउट माई न्यूट्रिशन। अच्छा, माशाल्लाह। टेनिस की बात कम करती हैं, मुझसे खाने का ज़्यादा पूछती हैं कि वो चीज़ें हैं कि बेटा ये खा रहे हो। हाँ, बस बादाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूध है जो ना, है ना। हाँ, ये हमारे बच्चे नहीं सुनते हैं, हाँ, हमारे very यूथ important, नहीं सुनती very है, important जी, है ना? बादाम स्पेशली you got to take them। देखें 7 to 9 बादाम every day। एवरीडे देखें जी, एक स्पोर्ट्स प्लेयर हमारे जब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो खास बात है। हमारी अम्मियाँ दादियाँ तो कहते हैं ही हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते, तो इनकी बात बहुत कीमती है। सर ये बताएं, सबसे ज़्यादा मज़ा किस ग्राउंड में आया जहाँ के आपको लगा हो यार इस शहर में या इस मुल्क में खेलने मुझे बड़ा नहीं जी, विंबलडन, ऑब्वियसली लंदन, विंबलडन, ग्रास कोर्ट्स, माय फेवरेट सरफेस इज ग्रास एज वेल। लाहौर में पला बड़ा, लाहौर में ग्रास कोर्ट्स होते थे व्हेन आई वाज 13 14 15 years old। एंड उस वक्त पीटीवी एक ही चैनल होता था और उस पर सिर्फ विंबलडन के सेमीफाइनल फाइनल दिखाए जाते थे, दैट वाज ऑन ग्रास। तो विंबलडन आई हैव टू से टॉप ऑफ द लिस्ट है। एंड एवरी टाइम आई गो देयर आई प्लेड मोर देन 20 विंबलडन्स अल्लाह के करम से इन माय लाइफ टाइम। लेकिन एवरी टाइम आई गो देयर आई फील लाइक आई एम देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इतना उसके वो जो है ना एक प्रेजेंस ही कह लें विंबलडन की। एंड रियली आई हैव टू से बाय फार विंबलडन फर्स्ट टाइम जब आपका इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम कि यार टिकट हो गई है और मैं अब जा रहा हूँ और पाकिस्तान के लिए खेलने जा रहा हूँ, क्या फीलिंग्स थी? क्या अमेजिंग फर्स्ट ट्रिप, बिल्कुल याद है, फर्स्ट मैच याद है, फर्स्ट टूर्नामेंट याद है, वाज इन सीरिया एंड लेबनान। हमारा अंडर 16 की नेशनल चैंपियनशिप थी और फेडरेशन ने अनाउंस किया जो दो लड़कियां इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचेंगे, वी विल स्पॉन्सर देम टू गो टू सीरिया एंड लेबनान। नाइस। उस टूर्नामेंट से पहले आई नेवर मेड इट टू द फाइनल्स ऑफ अ नेशनल टूर्नामेंट, तो वो अल्लाह की देन है। आई एंडेड अप बीटिंग पाकिस्तान नंबर 2, आई एंडेड अप बीटिंग पाकिस्तान नंबर 3, इवन दो आई लॉस्ट टू पाकिस्तान नंबर 1 एट दैट टाइम, इजाज मरूम लॉस्ट टू हिम, बट वो दो लड़के we went to Syria for the first time I stepped on red clay court, मैंने कभी ज़िंदगी में रेड क्ले नहीं देखे हुए थे। I made it to the semis of both, Syria भी semis खेला, लेबनान भी semis खेला। I was the best player from Pakistan at least on that tour। और फिर वो सुर्खी आई अखबार में, जंग अखबार में कि सामुल कुरैशी जी पाकिस्तानी सीरिया लेबनान गए। सर वो बात मैंने पढ़ा है और मैंने पढ़ा उस अखबार के बाद से ही अब्बू का इंटरेस्ट पैदा हो गया। अच्छा। कि बेटा पहली दफ़ा बाहर गया है, पहली दफ़ा सुर्खी आ गई है, अब्बा को लगा कि बंदे में स्पार्क है, कुछ है। एग्जैक्टली। तो बिग मोमेंट था वो और लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी एटलीस्ट सीरिया में। तो अब्बू भी साथ साथ सपोर्ट में 100 सारी सपोर्ट तो अब्बू की रही, अम्मी तो शुरू करवाई सिर्फ, अम्मी ने शुरू करवाई। अभी भी इट्स ऑल हैज बीन माय डैड, उनके बगैर कोई पॉसिबल ही नहीं। नो डाउट माँ बाप के बगैर जिंदगी बिल्कुल अधूरी है सर। फॉर मी टू ट्रस्ट मी एंड टू गाइड मी आल्सो, टू मेंटर मी आल्सो, टू सपोर्ट मी इन अ स्पोर्ट जिसका कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान से, टू बेट ऑन मी एंड माई टैलेंट, उसके ऊपर टू सेंड मी अब्रॉड व्हाइल आई वाज 17 18, टू ट्रस्ट मी विद दैट एज वेल। माँ-बाप पाकिस्तानी, मेरा अपना बेटा है एंड आई कांट इवन इमेजिन टू बी डूइंग और टेकिंग दो स्टेप्स विद हिम। लेकिन वो जो है ना अब्बू ने उस वक्त किया एंड जो सारे डाउट करते थे कि क्यों अपने बेटे को इसमें डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सबको एंड ही ये ज्यादातर दोस्त है, बाप खानदान बोलते हैं यार ये कहाँ भेज रहे हो, गुम हो जाएगा, 16-17 साल का लड़का है, एक ही मतलब बड़ी चीजें होती हैं। तो फिर वो अम्मा बने सो के नहीं हम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू, और मेरे ख्याल से दैट आल्सो मोटिवेटेड मी मोर, इंस्पायर्ड मी मोर कि वो ऑब्वियसली हक हलाल की कमाई है, पेरेंट्स आर स्पेंडिंग, आई नीड टू वर्क हार्डर, आई नीड टू बी मोर डिसिप्लिन्ड, आई नीड टू गो आउट ऑफ द वे टू डू ऑल दिस एंड प्रूव एवरीबॉडी एल्स रॉन्ग एज वेल। And that has been the main source of my inspiration and motivation as well. सर ये बताइए कि ज़्यादा मुश्किल हरीफ कौन था सामने आपके जिसको लगा हो कि ये थोड़ा टफ टाइम दे रहा है मुझे गेम में? भाई डबल्स में मेरी सबसे टफेस्ट जो वो रही है जोड़ी जिसने बहुत तंग किया मेरे पूरे करियर में हैज़ बीन द ब्रायन ब्रदर्स। दे आर द ग्रेटेस्ट टीम टेनिस वर्ल्ड की हिस्ट्री में, बेस्ट टीम एवर रहे हैं वो। उन्हीं से मैं यूएस ओपन के दोनों फाइनल्स भी हारा, 6 ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल्स खेला हुआ हूँ, उनसे मैं 4 हारा हुआ हूँ। तो दे हैव बीन माई बिगेस्ट राइवल भी कह लें, ओपोनेंट्स कह लें। सिंगल्स में आई वुड से हर वो ओपोनेंट जिससे मैं हारा हूँ हैज़ बीन माई टफ ओपोनेंट। हमारी नॉकआउट स्टेजेस होती हैं, हमारे ये फुटबॉल या क्रिकेट की तरह वो ग्रुप मैचेस नहीं होते कि आपको सेकंड थर्ड फोर्थ चांसेस मिलते रहें। तो एवरी वन हु हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन अगेंस्ट ऑन दैट डे obviously was my
ऑब्वियसली नेमेसिस ही कह लें, टफ ओपोनेंट ही कह लें। टफ था, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आपने इस चीज़ को खैर से अल्लाह का शुक्र और माँ बाप का साया था, परवरदिगार का करम, और ये आज मौजूद हमारे सर 25 साल कैरियर, और आपकी ये माशाल्लाह आप एज अ प्रेसिडेंट की हैसियत से आप टेनिस फेडरेशन के सदर भी हैं। तो वो जो 25 साल और आज का ये 2-1 साल जो अभी रिसेंटली है, क्या देखा, क्या उसमें फेस किया आपने जो आप समझते हैं कि ये वाला टाइम उस टाइम से बेहतर था, ये वाला टाइम इस टाइम से ज़्यादा बेहतर था? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? नहीं देखें, टाइम तो अब ये वाला मैं प्लेयर्स के लिए बेहतर कर रहा हूँ। ठीक है। आई एम टेकिंग ऑल दोज मेजर्स, ऑल दोज स्टेप्स जो मुझे और या मेरे करियर में मेरी कभी हेल्प नहीं की गई, या मुझे कभी गाइड नहीं किया गया, या मुझे पाथ वे नहीं दिखाया गया, या मुझे सपोर्ट नहीं की गई, वेदर इज़ फाइनेंशियल, वेदर इज़ गेटिंग स्पॉन्सर्स फॉर मी, वो सारी बॉक्सेस में टिक कर रहा हूँ फॉर प्लेयर्स। दिस फेडरेशन इज़ फॉर द प्लेयर्स, दिस फेडरेशन इज़ फॉर द कोचेज, दिस फेडरेशन इज़ फॉर द ट्रेनर्स। एक पूरा टेनिस का इकोसिस्टम चेंज करना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट फोकसिंग ऑन प्लेयर्स, आपके अच्छे कोचेज होंगे, आपके अच्छे ट्रेनर्स होंगे, आपका इकोसिस्टम पूरा चेंज होगा, एंड एवरीबडी इज़ स्ट्राइविंग टू मेक इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स। पाकिस्तान में पिछले 30 साल से किसी कोच ने, किसी ट्रेनर ने इस सोच से काम नहीं किया कि हमने और असामुल क्रशीज बनाने हैं, और इसी वजह से बने भी नहीं, या हमने और अकील खान्स बनाने हैं, इस वजह से कोई नहीं बना। अब वो सारी प्रोसेस सारा चेंज कर रहा हूँ। हम सिर्फ प्लेयर्स को बाहर नहीं भेज रहे, हम कोचेस को भी बाहर भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, हम ट्रेनर्स को भी बाहर भेज रहे हैं। अच्छा, बाहर से कोचेस बुला रहे हैं, बाहर से ट्रेनर्स बुला रहे हैं, एंड आई थिंक आफ्टर क्रिकेट प्रॉब्ली ओनली फेडरेशन है जो इन चीज़ों पे काम कर रही है, एंड बच्चे तो साथ भेज ही रहे हैं, अंडर 12 के, अंडर 14 के, 16 के। लेकिन एक पूरा जो है ना इको सिस्टम, एक मेंटालिटी पूरी टेनिस फ्रेटर्निटी की चेंज करना चाह रहा हूँ मैं। एंड हार्डेस्ट पार्ट ये रहा है, अगर आप डिफरेंस देखें, me being a president or me being a tennis player, while I was a tennis player, everything relied on me. It was all on my मेहनत, it was all on my sacrifices, my passion, my goals, my vision. And मेरी एक टीम है, मेरे कोच है, मेरे ट्रेनर है, मेरे पेरेंट्स हैं, and we all have a same vision जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब being a president, there are way too many other entities जिनका अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। Tough for me to do everything on my own. Goals अभी मेरे हैं as a president, ड्रीम्स भी हैं, विजन भी है, पाथवे भी पता है, लेकिन इन ऑर्डर टू अचीव दैट लॉट ऑफ अदर पीपल हैव टू बी ऑन बोर्ड एज वेल, एंड आई हैव टू रिलाई ऑन अ लॉट ऑफ अदर देम ऑन देम। और मसला जो मुझे आ रहा है, बट मसला नहीं कहूँगा, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गेट बेटर ऑल्सो, कि दोज एंटिटीज आर नॉट एज पैशनेट एज आई एम अबाउट रीचिंग दैट गोल। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल तो अचीव कर लूँगा मैं इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तरसों, जो भी है, मे बी इट विल टेक मी अ लिटिल बिट लॉन्गर टाइम, लेकिन अगर उतने ही पैशन से उनका भी वो पैशन हो तो प्रॉब्ली विल अचीव इट क्विकर और फास्टर। तो उसमें वो गवर्नमेंट का रोल है, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का भी है, बैंक्स का भी है, स्पोर्ट्स बोर्ड का है, ओलंपिक एसोसिएशन का है। तो इससे सारे इक्वल चल रहे हैं, आपको लग रहा है क्या? वही ना, सबका वो प्रायोरिटी वो नहीं है ना जो मेरी है। तो जब तक सबकी वो नहीं होगी तो यू वोंट बी एबल टू अचीव इट स्ट्रेट अवे, इट विल टेक टाइम। तो जो कि लग रहा है, बस चीज़ें हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, एंड मुझे ये एहसास हो गया है, ऑब्वियसली इनके साथ चल के ही करना है। इससे गवर्नमेंट एंटिटी है, वी फेडरेशन है, गवर्नमेंट के बगैर करना नहीं है। बात वही है जी, विजन दिखाना है, गोल्स दिखाने हैं, प्लेयर्स को परफॉर्म करते दिखाना है, वो चेंजेस लाते हुए दिखाना है, वो लोगों को नज़र आ रही हैं। आई थिंक हर पिछले 2 साल से हमारे इतने ज़्यादा टूर्नामेंट्स नहीं हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री में, नेशनल्स और इंटरनेशनल्स। 4-4.5 करोड़ से ज़्यादा हमने प्राइज मनी दे दी है प्लेयर्स को विद इन 1.5 साल के अंदर। आई एम ट्राइंग टू हेल्प एंड मेक पाकिस्तानी पीपल रियलाइज ऑल्सो क्रिकेट के अलावा भी आप एक लिविंग बना सकते हैं थ्रू टेनिस, एंड बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में ला रहा हूँ टू हेल्प प्रोजेक्ट अ सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ अ कंट्री, जो हमेशा मैं करता रहा हूँ। एंड सिर्फ क्रिकेट के टूर्नामेंट्स ना हो, टेनिस के टूर्नामेंट्स भी हों, प्लेयर्स आएँ। अभी भी अप्रैल में आ रहे हैं हमारे 5 इंटरनेशनल इवेंट्स होने वाले हैं, बैक टू बैक 5 वीक्स इन अ रो। तो कराची भी मैं टूर्नामेंट्स कराने के लिए आया था आफ्टर 25 साल। नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स ही बड़े नहीं हुए, वी जस्ट हैड बैक टू बैक रियली बिग नेशनल इवेंट्स। नवंबर में फिर बहुत बड़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेमोरियल टूर्नामेंट कराने लगे हैं मेयर ऑफ कराची के साथ मिलके। आई थिंक इट्स गोना बी वन ऑफ अ काइंड टूर्नामेंट एज वेल। तो सारी चेंजेस इंशाल्लाह लेके आ रहा हूँ, चक्कर लगाएंगे कराची में, और आपके साथ भी मुलाकात होती है, कराची की आबो हवा और पानी से भी मैं थोड़ा सा फेमिलराइज हो जाऊँ, जो मेरी बॉडी नहीं है अभी और भी बहुत सारी बातें करना बाकी हैं, क्योंकि ईद के इस पुरमसरत मौके पर हमें जो है हसाम भाई ने ज्वाइन कर लिया है। तो हसाम हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मजा आएगा इस ईद के पुरमसरत मौके पर। लाहौर और कराची, ये तो हो गई आवाम की बात। अब कराची और लाहौर की बात कर ली जाए।
कैसा लगा कराची आपको लाहौर के मुकाबले में? अभी 15-20 साल के बाद मैं आ रहा हूँ एंड आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ लिटिल बिट मोर मॉडर्नाइज्ड, अ लिटिल बिट मोर न्यू लगे एटलीस्ट। आई थिंक कराची वालों को रिक्वेस्ट ही करूंगा, ईद का दिन है, बुरा ना मानिएगा। बुरा नहीं मानिएगा। नहीं कराची वाले समझते हैं अपनी बात। आई थिंक सफाई जो कहते हैं निस्फ ईमान जो है, जी आई थिंक वो यहाँ पे शायद पढ़ाई नहीं गई या सिखाई नहीं गई। तो आई थिंक लोग जो है ना लाहौर में, इस्लामाबाद में, आई फील डस्टबिन बहुत ज्यादा हैं आसपास। वी हैव लॉट ऑफ प्लेसेस यहाँ पे जो है ना वो जो है ना उनको बिन में डाल दिया जाए, जहाँ पे वो कल्चर नहीं है। वो कुछ कराची में कुछ इलाके ऐसे हैं जो आपको इस्लामाबाद लाहौर फील देंगे, जिसमें जैसे मलिक कैंट है, या आप बात करें बहरिया टाउन है, निया नाज़िमाबाद है, तो कुछ इलाके हैं जैसे आपको पूरा लाहौर है। कलेक्टिव कराची आप एज अ सिटी अपने आप को ओन करना चाहिए। एंड तो वो चीजें तो कराची वाला खुद कहता है कि यार हमें जो है वो सीएम साहब हमें दे दो यार कराची उसको सवार दें। नहीं, आपके मेयर वगैरह सारे माशाल्लाह काफी डोमिनेंट लोग हैं और काफी गोट गेटर्स हैं, तो आई अंडरस्टैंड बड़ा बहुत है compared to Lahore, compared to Islamabad, and it's not easy to check all these boxes. But they are very dynamic people. Also, मैं इनको मिला भी हूँ अभी mayor of Karachi को भी, very very nice man and very I think बड़ा मजा है उनके साथ मिलके, तो dynamic person है and I think रोड्स थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। आई थिंक सिर्फ 1-2 रोड्स नहीं, जो मुझे फील हुआ है थोड़ा सा ड्राइव करते हुए खुद, यहाँ पे मैंने कोई ड्राइवर नहीं रखा हुआ, 2 हफ्ते से मैं खुद ही गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, रास्ते से सारे पता है, ऐसे नहीं किसी से रास्ता पूछा कहीं और? गूगल मैप, हाँ गूगल मैप जिंदाबाद। तो ठीक है, शुक्रिया से पूछा। बट फनी चीज ये है कि वो हर दफा गूगल मैप मुझे कोई डिफरेंट रास्ते दिखाता रहता है टू गेट टू सम प्लेसेस। ओहो, फिर तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाते होंगे। पहुंचा हुआ भी हूँ एंड लगे हैं, कभी मुझे आधा घंटा लगा कि पहुंचते हुए, कहीं 1.5 घंटा लगा पहुंचते, सेम रूट ही, बट उससे कराची की ट्रैफिक का भी पता लग गया, अंदाजा भी हो गया। ऑब्वियसली बड़ा शहर है, मोर ट्रैफिक है, लेकिन या इट्स गुड। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि दोबारा नवंबर दिसंबर में फिर से आएं एंड आई एम श्योर जो कराची में, असम कराची में अगर आपको रहने का मौका मिले, बहुत से हमारे लोग जो है शिफ्ट हो जाते हैं, अच्छा हिजरत कर जाते हैं, कोई इस्लामाबाद चले या कराची नहीं, अब मैं लाहौर इस्लामाबाद शिफ्ट होंगे, बाहर अब्रॉड चले जाते हैं। कराची में अगर रहना चाहें तो कौन से इलाके का चुनाव करेंगे आप अगर रहना पड़े आपको? भाई अभी आपने जिसका नाम लिया है, आई गेस आई हैव टू स्टे विद इन दोस बहरिया टाउन, हां बहरिया टाउन वगैरह में रहेंगे, आई गेस सो। एंड दो और भी बहुत जगह हैं अच्छी, आई एम श्योर, लेकिन बीइंग अ लाहौरी इट वुड बी वेरी टफ फॉर मी टू मूव टू कराची एंड लिव हियर। खाने कैसे लगे ये बताएं आप? मैं तो ऑनेस्टली जी पेट जब से मैं आया हूँ, आई हैड फूड पॉइजनिंग एंड आई हैड वेरी टफ, आपने कहा जो है ना अपने खाने में टेस्ट कर ही नहीं सका, पहले दिन से जो है ना मेरा स्टमक अपसेट रहा है एंड आई हैड नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड एवरीथिंग। अनफॉर्चुनेटली जो आपका सी फूड है वो मैं ट्राई नहीं कर सका, आपकी बिरयानी में नहीं सही तरह प्रॉपर्ली ट्राई कर सका। तो हमारे तो नल्ली बिरयानी वैसे तो है, बिल्कुल बहुत मशहूर है आपकी, निहारी प्लान से निहारी नहीं मैं ट्राई कर सका, लेकिन ईद के मौके पे ये सवैयाँ वगैरह वो सारी चीज़ें ट्राई की हैं मैंने, वो अल्लाह का शुक्र है ठीक है। फैमिली में क्या होता है फसम ईद वाले दिन आप जाते हैं, ये सब आपके घर जमा होते हैं? जब तक अल्हम्दुलिल्लाह से दादो थी घर पे, शी वाज द मोस्ट एल्डर वन इन द फैमिली, एवरीबॉडी यूज्ड टू कम, तो पहला डिनर जो था वो हमारे घर पे होता था माशाल्लाह, तो वो होता था। फिर मेरी नानी, मेरा होता था कि सेकंड डे जो है वो नानकों का है, तो फिर नानी की तरफ जाना, नाना की तरफ जाना, इस तरह करके मिलना। तो अभी अब यही है कि यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट घरों पे जाते हैं, आप मिलते हैं, फुप्पोज हैं मेरी, मामीज़ हैं, कज़न्स हैं, तो उस तरह करके मिलना होता है। कुछ सुबह सुबह आ भी जाते हैं एंड कुछ की तरफ हम चले जाते हैं, बस पूरा 2-3 दिन इस तरह लगे रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जो रिटायरमेंट के बाद आप फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं मुझे लग रहा है, ऐसा ही? मैं देता तो हूँ जी, कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको मैंने बताया कि आई एम फ्रॉम लाहौर, फेडरेशन इन इस्लामाबाद, आई एम स्पेंडिंग लॉट टाइम इन इस्लामाबाद, आई फील है कि मैं वहाँ पे नहीं है तो काम उस तरह नहीं होता जिस तरह मैं चाहता हूँ। मेरी वाइफ से मुझे कहती है, व्हेन यू आर ऑन द टूर एक्चुअली यू यूज्ड टू स्पेंड मोर टाइम एट होम, अब जब से प्रेसिडेंट बने हो यू स्पेंडिंग मोर टाइम अवे फ्रॉम होम एंड वो इस्लामाबाद में हर दूसरे दिन मैं इस्लामाबाद होता हूँ एंड मैंने फेडरेशन में अपना कमरा रखा हुआ है, अच्छा वहाँ पे रहता हूँ मैं, कि सुबह उठे टेनिस खेल ली, जिम कर लिया और ऑफिस चले गए एंड मेक्स इट इजियर आल्सो फॉर मी, फेडरेशन का खर्चा भी बचता है उसी माले एंड सो या तो इस तरह बिजी रहे। सर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सवाल करते हैं, हैप्पी एंडिंग करेंगे। सर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ इस आईक्यू क्वेश्चन से, कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लाइक जो हम बेशतर हम अपने स्टूडेंट्स के साथ हम करवाते हैं, आज आसाम के साथ हम वही सवालात करवाते हैं, देखते हैं क्या पहुंच पाते हैं। सर आसमान और ज़मीन के दरमियान, अच्छा उर्दू से रिलेटेड है, थोड़ा सा बता दो कि जैसे मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, उर्दू से रिलेटेड है, उर्दू जब हम लिखेंगे तो आपने उसको फोकस करना है। आसमान और ज़मीन के दरमियान क्या है? चांद और सूरज है। चांद और सूरज है, बात तो बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए आसमान और ज़मीन के दरमियान, आसमान और ज़मीन के दरमियान
पहला आंसर देंगे तो शायद मुझे समझ आ जाएगी कि पूरा आसमान concept है क्या और है। हाँ, अच्छा आसमान आसमान में और है, अच्छा हाँ, ठीक हो ऐसे गया, और, समझ ठीक आ है ना, गई, ठीक है फाइन। समझ आ गई, अब क्वेश्चन समझ आ रहा है। वही कह रहे हैं, पता लग गया। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? हम एबीसीडी बचपन में पढ़ा करते थे, हाँ। तो इंग्लिश में ई के बाद इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? हाँ। इंग्लिश में ई के बाद एफ आता है यार, क्या जीनियस नहीं लोग। आता। अगर मैं बात करूं कि अल्फाबेटिकली ई के बाद क्या आता है, तो आंसर करेक्ट, अच्छा ठीक है। ऐसे कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है। हाँ, अब अगर इसमें वर्ड इस्तेमाल कर दूं तो फ़ौरन पकड़ लेंगे। इंग्लिश के वर्ड में ई के बाद क्या आता अच्छा अच्छा, नाइस, वेरी नाइस। ये अब इस तरह बोले ना आप। है, इस तरह है। ये तो हाँ, हमें question सही तरह करें, क्वेश्चन ऐसे करें, खोल के रख देंगे question सही तरह करें। भाई। ओके फाइन, समझ आ गया, नाइस। बहुत ही आसान। गर्मियाँ होती हैं ना तो ये लोग पास कभी किसी ने किया वैसे टेस्ट? यस यस, पहली दफा में? नहीं बहुत सी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है, स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल है। जब मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर जाता हूँ हमारा प्रोग्राम को लेकर, तो बहुत बच्चों को टफ होता है, यही आंसर दे रहे होते हैं। और ऑब्वियसली मैं अचानक रैपिड एक्शन कर रहा हूँ उनके साथ, तो इसलिए नहीं, गुड गुड, अच्छा, नाइस। सर हर बंदा गर्मी है अभी कम आ रही है, हर बंदा अटेंड करा लेता है, बिल्कुल ऐसे ठीक है, ज़रूरी है सर। 22 गंजे 22 रुपए में गंजे होते हैं, बताइए कि 50 22 गंजे बंदे 22 रुपए में गंजे होते हैं। 2200 रुपए में गंजे 22 रुपए में गंजे होते अच्छा, 22 रुपए में गंजे होते हैं। हाँ, हम 90s में थोड़ा सा, अच्छा, अच्छा, ठीक है। 22 गंजे 22 रुपए में गंजे होते हैं, बताइए 50 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? 22 गंजे 22 गंजे रुपए में, हाँ 22 रुपए में गंजे हो गए, 50 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? जीरो में गंजे हैं ऑलरेडी। जीनियस लोग हैं भाई, कमाल है, क्या जवाब दिया, वेरी नाइस सर। ये लेकिन बताइए, जो पहले जो गंजे थे वो क्यों गए गंजे 22? हाँ ये तो बताएं ना, ये आप जो बताएं। नहीं, हाँ देखें 22 गंजे 22 रुपए में गंजे हो गए। असल में आपने जो चीज़ पकड़ी थी वो बेसिकली मेरी जो गलती थी इस सवाल की, वो आपने बाखूबी पकड़ ली, और यही पकड़नी होती है कि आया कि वो अक्सर बेशतर हम क्लास में होते थे और हम माइंड में रहते थे, हम कहीं और चले आया करते थे। कौन किस सब्जेक्ट में आप इधर उधर होते थे? किस सब्जेक्ट में? हाँ, मिस पढ़ा रही हैं और आप सुनते सुनते कहीं और चले गए, घूमने चले गए कहीं। वेरी, आई एम एक्चुअली बीन वेरी फोकस्ड स्टूडेंट। माशाल्लाह। हाँ, वो इतना कभी ज़्यादा हुआ नहीं है, नहीं हुआ। एंड इसीलिए मैट्रिक में भी अच्छे आए मेरे, एंड प्लानिंग ऑन डूइंग माई मास्टर्स ऑल्सो अभी एक्चुअली इन 2 months टाइम माशाल्लाह। इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर भी। तो फोकस्ड, वो बीइंग प्लेयर्स, इंडिविजुअल प्लेयर वो रहता है बंदे का। क्या बात है। हाँ, आई थिंक उसमें मेरा कभी इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ। ओके फाइन, आखिर में कहाँ रहने का दिल चाहेगा, मौजना करेंगे उस शहरों का, अच्छा। ठीक है। हैदराबाद या कराची? आई हैवंट बीन टू हैदराबाद एवर। Okay. तो I would- हैदराबाद मुल्तान? मुल्तान गया हुआ हूँ, तो आई वुड से मुल्तान। ओके बाद मुल्तान बहावलपुर? मुल्तान। ओके फाइन, मुल्तान लाहौर? लाहौर। लाहौर फैसलाबाद? लाहौर। ओके फाइन, फैसलाबाद इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इस्लामाबाद लाहौर? लाहौर। लाहौर पेशावर? लाहौर। ओह नाइस, सवात और लाहौर? कहीं भी कह रहे हैं लाहौर। ओह माय गॉड यार, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। जैसे बाहर की सिटीज भी कहते हैं। ओके नाइस, हाँ, no माशाल्लाह। chance। हाँ, हाँ। अगर बाहर भी चले जाएं? ना, नो चांस। नो चांस कि लाहौर? हाँ, हाय हाय हाय, लाहौर तो लाहौर है। या नो डाउट। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए इस ईद के पुरमसरत मौके पर, क्योंकि अख्ताम का वक्त हुआ चाहता है, वक्त बहुत कम है मेरे पास। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो सबसे नौजवानों को ये कहूँगा यार, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, नेवर गिव अप ऑन योर गोल्स एंड ड्रीम्स। अपने ग्रीन पासपोर्ट की कदर करें, स्टे प्राउड टू बी मुस्लिम, स्टे प्राउड टू बी पाकिस्तानी, जहाँ भी जाएँ एज एन एम्बेसडर जाएँ। आवर कंट्री इज़ गोइंग थ्रू सम टफ टाइम्स ऑब्वियसली, और हम ही हैं एक दूसरे की मेहनत करके और हेल्प करके जो है ना इस मुल्क को संवार सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। एंड हर मोमेंट को अपनी फैमिली के साथ, अपने एल्डर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ चेरिश करें, एंड अल्लाह का जितना शुक्र अदा कर सकते हैं करें। एंड या जस्ट स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और एक दूसरे में प्यार बढ़ाएं और प्यार जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करें, वो जो है ना उसको प्रमोट करें, एंड दिस वर्ल्ड विल बी बेटर प्लेस इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। वंस अगेन अ वेरी वेरी ईद मुबारक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया साम कि आप अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। थैंक यू। और इस ईद के मौके पर जो है खुशियाँ हमने मिलकर कोशिश की बखेरी, और आपकी प्यारी प्यारी बातें और बहुत कुछ सीखने को उन लोगों को, उन बच्चों को या उन अफराद जो इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए जाते जाते कोई तरीक़ेकार जो बच्चे टेनिस की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो कहाँ कैसे आपको ज्वाइन नहीं जी, ऑब्वियसली फेडरेशन की वेबसाइट भी है, फेडरेशन के पूरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक है, ट्विटर पे भी हैं हम। एंड इस प्रोग्राम की उसकी तरफ से भी जो है ना मैं कहना चाहूँगा सारे पाकिस्तानी पेरेंट्स को, टेनिस इज़ द मदर ऑफ ऑल रैकेट स्पोर्ट्स। आपको अगर बच्चों को टेनिस आती है तो दे कैन प्ले स्क्वॉश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड पैडल, एंड बाय द टाइम दे रीच 16-17 यू कैन गेट फुल स्कॉलरशिप्स टू अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। तो इट्स एन अनबिलीवेबल स्पोर्ट जी, एंड इट चेंज माई लाइफ, एंड आई एम श्योर इट विल चेंज योर चिल्ड्रंस लाइफ एज वेल। तो ज़रूर अपने बच्चों को टेनिस में सिखाएं, एंड मैं एज अ प्रेजिडेंट आवर फेडरेशन, our doors open for each and every one of you.
थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, Thank you आबाद भाई, रहें। thank you। थैंक यू, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, आपके मिशंस को, आपके गोल्स को, आपके ख्वाबों को। और हमारा भी ये मिशन है कि जना हम सब मिलकर एक होकर इस ईद के पुरमसर मौके पर सबको गले लगाएं और जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे, उसको पैशन होकर एक यकजान होकर करें। ये मत सोचिए कि जनाब इससे क्या होगा, क्या मैं इसमें कामयाब हो पाऊँगा, नहीं होगा। किसी की बातों में ना आए, अपने बड़ों को सुने, जैसे असाम ने अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सुना और अमल किया, अपने सीनियर्स को माना और अपने एक पैशन, एक लगाव के साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हुए उसमें कभी हार नहीं मानी। और इसी वजह से आज जो है माशाल्लाह 25 साल के मुकम्मल, अब ये जो है टेनिस फेडरेशन के जो है प्रेसिडेंट की हैसियत रखते हैं। मेरी कोशिश थी कि मैं इनके ज़रिए वेबसाइट लिंक्स इनके जो है उन्होंने बता दिए हैं, उस पर आपने इस पर रब्ता करें और इस टेनिस की दुनिया में जो है अपना नाम रोशन करें, सीखें सिखाएं, आगे बढ़ें, इस पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ईद में रहें, ईदी बाँटें, खुशियाँ बाँटें, खुश रहें, आबाद रहें। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर होगी मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ने